हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी में। दोस्तों, जनरली मैं अपने वीडियोस में आपको शेयर जो होता है उसका एनालिसिस करके आपको जानकारी देता हूं और आपको मैं कोशिश करता हूं कि आपको थोड़ी मदद मिल सके मेरे द्वारा किए गए शेयर एनालिसिस से जो शेयर मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन के लिए कि आप किस में बाय कर सकें, किस में सेल कर सकें और या फिर मार्केट की परिस्थिति के अनुसार उस शेयर को होल्ड कर सकें। लेकिन दोस्तों, आज मैं किसी पर्टिकुलर शेयर या स्टॉक के विषय में एनालिसिस नहीं करने वाला हूं। अभी फ़िलहाल मैं आपको जानकारी देने वाला हूं मार्केट की कंडीशन के विषय में और इससे ही जुड़ी एक ख़ास बात के विषय में जो मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को या जनरली जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उन सारे इन्वेस्टर्स को जाननी आवश्यक है। दोस्तों, अभी फ़िलहाल मार्केट में कई एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं, कई लोगों ने ऐसी जानकारी दी है कि मार्केट में एक बबल क्रिएट हो चुका है जो कि बस्ट होने वाला है और हो सकता है यदि ये बबल बस्ट हुआ तो मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये बात जहाँ तक मतलब सही है या नहीं, हम कोशिश करेंगे कि उस बात की हम पुष्टि कर सकें और दूसरी बात हम जानकारी ले सकें कि एक्चुअली बबल होता क्या है और ये कैसे क्रिएट होता है। तो दोस्तों, इसी के विषय में हम और अधिक जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे मार्केट के एनालिसिस के विषय में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट इज़ अ स्टॉक मार्केट बबल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जैसा कि आप भी देख रहे होंगे स्क्रीन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं अ स्टॉक मार्केट बबल इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ इन स्टॉक प्राइसेस फॉलोड बाय अ फॉल। टिपिकली प्राइसेस राइज क्विकली एंड सिग्निफिकेंटली, ग्रोइंग far beyond their previous value in a short period of time. When they fall, they do so quickly and often below the starting value. तो दोस्तों, ये जो है इसका मतलब है कि एक जो शेयर जो बाज़ार का जो बबल है वो गिरावट के बाद जो है शेयर की कीमतों में वृद्धि की एक अवधि है, एक समय है। आमतौर पर कीमतें जल्दी और महत्वपूर्ण रूप से बढ़ती हैं, कम समय में अपने पिछले मूल्य से बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। जब वे गिरते हैं तो वे शुरुआती मूल्य से बहुत जल्दी और अक्सर नीचे करते हैं। मतलब दोस्तों, एक इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि यदि मार्केट में हमें कोई फॉल देखने को मिला और उसके बाद अचानक हमें मार्केट में तेज़ी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो और अधिक ग्रीडी होते हैं और फिर मार्केट में हमें एक अच्छी हाइक देखने को मिलती है जबकि फंडामेंटल्स उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, बहुत सीधी सी एक मतलब अगर हम समझें सिचुएशन को तो अभी का जो मार्केट कंडीशन है वो इसे समझने के लिए बहुत सही है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में हमें एक अचानक फॉल देखने को मिला और यदि हम देखें तो वो जो फॉल है वो काफ़ी हद तक नीचे गया था, जिसमें काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं कुछ तो बहुत डरे हुए थे कि आगे हम खरीदें, कहीं मार्केट और अधिक ना गिरे। लेकिन बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जो मार्केट है उसमें इन्वेस्ट किया। कई शेयर्स बहुत ही सस्ते दामों में उस समय मिल रहे थे और उन्होंने उन शेयर्स में इन्वेस्ट किया। लेकिन फिर जब बहुत ही अधिक बाइंग और ट्रेडिंग होने लगी, काफ़ी मात्रा में ऑपरेटर्स भी इसमें इन्वॉल्व हुए, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुए और उन्होंने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग और बाइंग की, जिसका इफ़ेक्ट हमें ये देखने को मिला कि मार्केट में अच्छी खासी हाइक है वो हमें दिख रही है। और हर शेयर जो है ज़्यादातर कंपनीज़ के शेयर अगर आप देखेंगे तो वो एक ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जबकि इकोनॉमी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है और ना ही उन कंपनीज़ के जो फंडामेंटल्स हैं वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। यदि हम बात करें फैक्ट्स की दोस्तों, तो यहाँ पर जो चीज़ उन्होंने बताई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये चीज़ साफ बताया जा रहा है कि ये जो इम्पैक्ट है ये किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकता है, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में देखने को मिल सकता है, किसी सेक्टर में देखने को मिल सकता है और या तो फिर हो सकता है ये पूरे मार्केट में देखने को मिले
जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के जो प्राइसेस ऐसे हैं। तो अभी सिचुएशन जो है अभी हमारे सामने वैसी ही बनी हुई है। मार्केट में एक फॉल देखने को मिला, बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, और उसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया। और एक्चुअली आप देखें ज़्यादातर इन्वेस्टर्स अभी ग्रीडी हो चुके हैं और वो मार्केट में अंधाधुंध इन्वेस्ट किए जा रहे हैं बढ़ते हुए मार्केट को देखकर। और ऐसे समय में मार्केट के हर शेयर में हमें उछाल देखने को मिल रही है, जबकि उनका बिजनेस, उनका फंडामेंटल जो है वो उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना ही मार्केट की करंट सिचुएशन उन्हें सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ शेयर्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, आप जिन्हें देखकर बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि मार्केट में जो शेयर प्राइस में जो हाइक हो रही है वो क्यों हो रही है और किस वजह से हो रही है। दोस्तों इसका बहुत बड़ा जो रीज़न है वो है इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट। अब आप दोस्तों यहाँ पर हम बात करें आइनॉक्स लेज़र लिमिटेड की। आप जानते हैं आइनॉक्स जो कंपनी है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक कंपनी है, और अभी इसका जो शेयर है वो 232.25 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है एज ऑन लास्ट ट्रेडिंग डे। इसका 52 वीक हाई जो है 511.80 था, वहीं 52 वीक लोग जो है वो 158.40 एज ऑन 19 में था। अब आप बताइए, आप खुद ही एक ये फैक्ट आप इसके बारे में सोचिए कि जब आइनॉक्स जो है वो कंपनी पूरी तरह अभी बंद है, इसका जो बिज़नेस है पूरी तरह ठप है, अभी फ़िलहाल मार्केट में ये जो है कोई भी बिज़नेस जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद इनके जो शेयर्स हैं, इनके शेयर्स में ये हाइक हमें कैसे देखने को मिल रही है। आप इनका अगर 31 मार्च 2020 को जो इन्होंने यहाँ पर अपना जो प्रॉफिट दिखाया आप देख सकते हैं, -8,217 लाख रुपीज़ का यहाँ पर इन्होंने लॉस यहाँ पर दिखाया है। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा एक फैक्ट हमारे सामने ये है कि कंपनी लॉस में है। दूसरा, अभी हम सभी जानते हैं कि इस समय पे अभी सारे के सारे जो आइनॉक्स के या पीवीआर के जो थिएटर्स हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं, इनका बिजनेस पूरी तरह ठप है। फिर भी इस शेयर में हमें हाइक देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये जो शेयर है 150 रुपये 40 पैसे से अभी 232.25 रुपीज़ तक आ गया है। एक डिसेंट हमें इसमें इस शेयर के प्राइस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऐसे ही एक शेयर की जो सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। आप देख सकते हैं 1041.95 रुपीज़ का ये शेयर मिल रहा है। आज भी इस शेयर में जो है हमें हाइक देखने को मिल रही है 9.25 रुपीज़ की, जो कि 0.90% है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 718.30 रुपीज़ तक ये शेयर जो है ट्रेड हुआ है 19 मई 2020 को, और ये जो शेयर है ये 52 वीक हाई इसका जो प्राइस था वो 2125 रुपीज़ था। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो शेयर अपने आधे से भी कम कीमत पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा था वो शेयर अचानक इस तरह से ये तेज़ी में आ गया और इसके शेयर प्राइस में हमें तेज़ी देखने को मिली। यदि हम बात करें इस कंपनी के जो लास्ट क्वार्टर है उसके प्रॉफिट एंड लॉस की, तो देखिए आप यहाँ पर -7,562 लाख रुपीज़ का यहाँ पर लॉस जो है कंपनी ने शो किया है। उसके बावजूद शेयर प्राइस में जो है हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि हम सभी जानते हैं बिज़नेस पूरी तरह ठप है, मार्केट में ये अभी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। मतलब ये कंपनी अपने बिज़नेस में, उसके बावजूद कोई प्रोडक्शन नहीं है। कुछ इनके फंडामेंटल्स जो हैं, अगर प्रीवियस फंडामेंटल्स देखें तो वो इन्हें सपोर्ट करते हैं पेंडेमिक के पहले के, लेकिन अभी फ़िलहाल जब बिज़नेस ही नहीं है तो सारी बात यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है कि और कंपनी लॉस में भी है, उसके बावजूद इनके जो शेयर के जो प्राइसेस हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ कैसे रहे हैं। अब दोस्तों ये तो रही इंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री जो है उसकी बात। अब हम बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ ऐसा माना जाता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एविएशन इंडस्ट्री की। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है स्पाइस जेट लिमिटेड जो कि एविएशन इंडस्ट्री का शेयर है, ये अभी 49.95 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई प्राइस जो है 152.85 रुपीज़ है एज ऑन 19 अगस्त 2019। वहीं इसका जो 52 वीक लो प्राइस जो है वो 30 रुपीज़ 65 पैसे एज ऑन 25 मार्च 2020। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम देखें कंपनी में अभी फ़िलहाल
आज के दिन कुछ गिरावट ज़रूर हुई है 20 पैसे की, जो कि पिछले ट्रेडिंग प्राइस से 0.40% है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 30.65 रुपीज़ से ये जो है इस शेयर में कितनी ज़्यादा आपको यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लगभग 19.95 रुपीज़ की। और कल तो ये जो प्रीवियस जो क्लोज प्राइस था यानी 50.15 रुपीज़ तक ये जो है ये पहुंचा था, और 51-52 रुपीज़ में भी ये जो शेयर है ये ट्रेड हुआ था। तो पर हमें ये चीज़ भी ये दर्शाती है कि इनका भी बिज़नेस पूरी तरह ठप है। कंपनी पूरी तरह अभी मार्केट में बिल्कुल भी बिज़नेस के लिए एक्टिवेट नहीं है, पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। और अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुक वैल्यू जो है -14.12 है, 3009 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ये -47.83 करोड़ के लॉस में है, और इसका जो फंडामेंटल्स है वो भी उतने अच्छे नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग जो है 59.92% है, लेकिन प्लेजिंग ऑफ शेयर्स जो है वो 44.01% की है, मतलब अनप्लेज्ड प्रमोटर्स होल्डिंग केवल 33.55% की हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी में सेल्स ग्रोथ की, तो ये फॉर लास्ट 3 ईयर्स 21.48% है। ROC यहाँ पर हमें -10.82% हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, जब यहाँ पर भी जो कंपनी है मतलब लॉस में है, उसके बावजूद यहाँ पर, और कंपनी का जो है बिज़नेस पूरी तरह ठप है, मार्केट की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है अभी भी, चाहे वो मीडिया सेक्टर हो, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, ये नहीं कहा जा सकता है कि कब तक ये जो बिज़नेस हैं ये पूरी तरह फिर से शुरू होंगे। उसके बावजूद इन सारे शेयर्स के जो प्राइस में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसी एक और इंडस्ट्री का शेयर जो है वो मैं आपके सामने यहाँ लाना चाहता हूँ, वो है लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड। अब ये होटल इंडस्ट्री आप सभी जानते हैं, ये भी एक ऐसा इंडस्ट्री है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है पेंडेमिक की वजह से, लेकिन उसके बावजूद यदि आप यहाँ देखेंगे तो इस शेयर का जो है लेटेस्ट प्राइस 23.75 रुपीज़ हो गया है, जो कि आज भी 10 पैसे बढ़ा है लास्ट ट्रेडिंग डे को, और ये कल के मुताबिक 0.42% इसके प्राइस में हमें हाइक देखने को मिली। अब हम यहाँ बात करें 52 वीक लो प्राइस की, तो 14.05 रुपीज़ जो है इस शेयर का प्राइस है एज ऑन 21 मई 2020, जबकि 52 वीक हाई प्राइस 69.95 रुपीज़ है। इस शेयर के प्राइस में भी हमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अभी हाल ही समय में ये जो शेयर है 25-26 रुपये और जो है इससे भी ज़्यादा कीमतों पर यह ट्रेड कर रहा था। अभी फ़िलहाल ये थोड़ा सा अभी हमें इसके रेट में गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से 23.75 रुपीज़ तक पहुंचा है। अभी भी आप देख सकते हैं बाइंग क्वांटिटी जो है 2880 बाइंग क्वांटिटी यहाँ बिड पर लगी हुई है 23.65 पैसे में। तो दोस्तों, यानी कि यदि आप देखें यहाँ पर ये जो कंपनीज़ हैं जिनका पूरी तरह बिज़नेस ठप है, अभी सुचारू रूप से इनका बिज़नेस चल नहीं रहा है, और कहीं हद तक जो फंडामेंटल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, मार्केट की सिचुएशन सपोर्ट नहीं कर रही है, उसके बावजूद इन शेयर्स के प्राइस में बहुत ज़्यादा हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये जो है ये क्यों हो रही है, इसका बेसिक रीज़न क्या है, क्यों मार्केट में इतनी अधिक गिरावट होने के बाद भी और ज़्यादातर बिज़नेस पूरी तरह ना चलने के बावजूद, या कुछ बिज़नेस तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, उसके बावजूद शेयर्स में हमें क्यों इतनी हाइक देखने को मिल रही है। तो इसका जो मेन रीज़न है दोस्तों वो है इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट, इमोशंस, जो हमें मार्केट में जो इतने उतार चढ़ाव जो हुए हैं उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट हैं उनमें काफ़ी चेंजेस आए। ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स है जब मार्केट गिर रहा था उस समय काफ़ी डरे हुए थे मार्केट कहाँ तक जाएगा, लेकिन जैसे ही मार्केट ने थोड़ी सी रैली दिखाई, थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने हमें मिली, वैसे ही ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया मार्केट में। वो कहीं ना कहीं थोड़े ग्रीडी हुए और अभी आप उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, मार्केट में एक बबल सा क्रिएट हो गया है। जब ऐसी कंडीशन बनती है जहां फंडामेंटल साथ नहीं दे रहे हैं, मार्केट जो है, मार्केट की कंडीशन साथ नहीं है, इकोनॉमी जो है वो गिर रही है, और उसके बावजूद अगर हमें शेयर प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो इसे ही बबल कहा जाता है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं कि ये जो है ये कैसे इम्पैक्ट कर सकती है और क्यों क्रैश आ सकता है। अब दोस्तों ये है हमारे सामने
दो पिलर देखने को मिल रहे हैं। एक जो है वो है शेयर प्राइस। अगर हम देखें अभी की कंडीशन, ये जो ग्राफ है ये दिखा रहा है शेयर प्राइस जो है वो काफ़ी हद तक हमें बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं, वहीं जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी कंपनी के काफ़ी नीचे हैं। मतलब जो शेयर प्राइस हैं अभी करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और शेयर्स ओवर वैल्यूड से लग रहे हैं, जबकि जो फंडामेंटल्स है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मार्केट की जो सिचुएशन है वो भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फंडामेंटल्स हमें नीचे दिखाई दे रहे हैं, मार्केट की कंडीशंस भी हमें नीचे दिखाई दे रही हैं। बिजनेस जो एक्टिविटीज़ है वो हमें काफ़ी कम देखने को मिल रही हैं, उसके बावजूद प्राइस ऊपर ही चढ़े जा रहे हैं। तो दोस्तों क्या है कि अगर ये ऐसी सिचुएशन कंटिन्यू रही तो एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पर या तो ये फंडामेंटल्स जो हैं ये प्राइस को जो है इसको टच करें, और ऐसा करना जो है अपवाद भी अगर हम माने तो एक या दो कंपनीज हो सकती हैं कि अपने फंडामेंटल्स को इस तरह से कर लें कि वो प्राइस जो है, शेयर का प्राइस जो है वो फेयर प्राइस हो जाए। लेकिन हर कंपनी के लिए यह करना नामुमकिन है, और इसलिए ज़्यादातर हम ये मान सकते हैं कि जो प्राइस है वो फंडामेंटल्स के साथ मैच होंगे। मतलब जो प्राइस जो हाई हो चुके हैं वो फंडामेंटल्स के जो लेवल पे हैं वो आएंगे, और जब वो प्राइस फंडामेंटल्स के लेवल पे मतलब अपनी रियल वैल्यू पर आना शुरू होंगे और फंडामेंटल्स के हिसाब से अपने प्राइस को एडजस्ट करेंगे, तब हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो गिरता हुआ नज़र आएगा। और चूंकि मार्केट में ज़्यादातर शेयर्स की यही हालत है, तो ज़्यादातर शेयर्स की जो हमें प्राइस हैं वो हमें गिरते हुए मिलेंगे, और जिसे हम कह रहे हैं कि मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो हमें यही दिखाई दे रही है कि मार्केट में एक क्रैश आउट आ सकता है, और इसमें बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा गंवा सकते हैं यदि वो सही समय पे सही डिसीज़न नहीं लेंगे। इस कंडीशन में मैं दोस्तों ज़्यादातर उन लोगों को विशेष सलाह देना चाहूँगा जो अभी मार्केट में नए हैं कि अभी फ़िलहाल मार्केट में जो है पैसा लगाने का वक्त मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। मार्केट में पैसा बनाने वाले जो लोग हैं वो केवल 5% है, बाकी 95% लोग जो हैं वो अपना पैसा लूज़ करते हैं, और उसका एक रीज़न यही है कि सही समय पर सही प्राइस पर सही समय के लिए जो है स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। तो अभी ना तो सही प्राइस चल रहा है और ना ही ये समय मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा है जिसमें शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। और यदि हम इन दोनों को डिसाइड कर लेते हैं कि जब मान लीजिए सपोज़ करिए यहाँ कोई क्रैश होता है और प्राइस सही हो जाता है, प्राइस ऐसा हो जाता है जिसमें हमें ख़रीदना चाहिए, तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो उन्हें मैच कर जाते हैं, शेयर का प्राइस एडजस्ट हो जाता है उसके हिसाब से, तब हम यदि इस शेयर को ख़रीदते हैं तो हम ये भी डिसाइड कर लेंगे कि अब कितना समय और हमें रुकना है, कितने परसेंटेज रिटर्न्स के लिए। तो वहाँ पर हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि कितने समय के लिए रुकना चाहिए वो भी हम डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ज़्यादा ध्यान देना ये ज़रूरी है कि हमें सही प्राइस का, जो शेयर के जो सही प्राइसेस हैं उसका इंतज़ार करना चाहिए, और हमें मार्केट की कंडीशन जो है वो फेयर होने का थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। तो खासकर नए लोग विशेष सावधानी रखें। रही बात, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी फियर टू मिस आउट से ग्रसित होंगे, उन्हें लगता होगा कि ये एक बहुत बड़ा अवसर है, हम इसमें अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी, जिसे हम कहते हैं फोमो, फियर टू मिस आउट। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ आप SIP कंटिन्यू रखें। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते रहें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कैश आप होल्ड करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कैश आप अपने पास रखें, ताकि मार्केट में यदि एक अच्छा क्रैश हमें देखने को मिलता है तो उस समय हम उन शेयर्स को खरीद सकें और कम समय में ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न फिर हमें मिल सके, या आगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। यदि हम अभी खरीदते हैं फिर हमें मार्केट में अगर कोई क्रैश देखने को मिलता है, हो सकता है कि उस क्रैश की वजह से हमें अपने इस समय खरीदे गए शेयर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें गिरावट देखने को मिले, या अमाउंट कम होता दिखे, जिसकी वजह से हो सकता है पैनिक सेलिंग भी करें।
इन्वेस्टर और वो लॉस में जा सकते हैं। या फिर अगर वो नहीं भी करते हैं पैनिक सेलिंग तो उन्हें काफ़ी लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा। जब तक वो आज के रेट से ऊपर नहीं जाएगा शेयर, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो रिटर्न जो है वो थोड़ा सा कम भी मिलेगा, थोड़ा वेट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। जबकि अगर एक क्रैश आउट में जब शेयर का प्राइस कम होगा उस समय यदि हम इसे खरीदते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा, वो भी कम समय में। तो मार्केट का एक ही नियम है दोस्तों कि जब प्राइस लो हो तब हमें उसे खरीदना है और जब प्राइस अपने पीक पर है तब हमें उस शेयर को बेचना है। और अभी फ़िलहाल जो जितने भी शेयर्स हैं वो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस में है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ कि अभी शेयर्स को खरीदना चाहिए। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स, ज़्यादातर एनालिस्ट यही बोल रहे हैं और मैं भी इससे पूरी तरह सहमत हूँ। तो दोस्तों ये रहा मार्केट का एनालिसिस मेरी तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल जो मार्केट की कंडीशन है वो अभी फेवरेबल नहीं है और ये जो है हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हमें बहुत जल्द एक अच्छा क्रैश आउट देखने को मिले। तो प्लीज़ आप बहुत ही सावधानी पूर्वक अभी फ़िलहाल इन्वेस्ट करें। माय इंटेंशन इज़ नॉट टू क्रिएट पैनिक और कोई भी डर पैदा करने का नहीं है। बस मैं तो आपको एक जानकारी दे रहा हूँ अबाउट मार्केट। ये मेरा एनालिसिस है मार्केट के विषय में। यदि आपको ऐसा लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए तो दैट इज़ योर डिसीज़न। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद का एनालिसिस करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी के फैमिली का हिस्सा बने।